हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेडियल पिस्टन पंप के बारे में कि ये क्या होता है, इसका यूजेस के बारे में, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कैसे बना होता है, कौन कौन इसके पार्ट या कंपोनेंट के नाम होते हैं। फाइनली जानेंगे हम इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर टॉपिक समझ में आ जाता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं क्या कि रेडियल पिस्टन पंप क्या होता है। लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि रेडियल मीन्स क्या होता है। रेडियल मीन्स अगर सटीक से इसका अगर हिंदी शब्द देखा जाए तो होता है तिरछी ढंग से। मीन्स तिरछी ढंग से पिस्टन को यहाँ पे सेट कर दिया जाता है, उसके बाद पंपिंग करता है, पिस्टन यहाँ पे वर्किंग करता है और एक जगह से दूसरी जगह लिक्विड को ट्रांसफर करता है। उसी को हम लोग एक तरह का रेडियल पिस्टन पंप कहते हैं। तो चलिए उसको एक्सप्लेनेशन से समझ लेते हैं आखिर में रेडियल पिस्टन पंप क्या होता है। मैंने थोड़ी सी यहाँ पर डिफिनीशन से लिख के बताई रेडियल पिस्टन पंप के बारे में। लिखी हुई क्या है कि ए रेडियल पिस्टन पंप इज ए फॉर्म ऑफ हाइड्रोलिक पंप। मीन्स कहने का मतलब है रेडियल पिस्टन पंप एक तरह का हाइड्रोलिक पंप का रूप होता है। द वर्किंग पिस्टन एक्सटेंड इन ए रेडियल डायरेक्शन सिमेट्रिकली अराउंड द ड्राइव शाफ्ट। इसी का मतलब है इसमें जो पिस्टन जो वर्किंग करता है, मीन जो यहाँ पे वर्क करता है, जो लिक्विड को ट्रांसफर करने में मदद करता है, वो जो पिस्टन है, जैसे कि ये पिस्टन जो देख सकते हैं आपके सामने जो लगी हुई है, ये पिस्टन चारों तरफ से लगी होती है। हमारा ये जो कैम है इसके ऊपर में जो ड्राइविंग शाफ्ट है इसके ऊपर लगे हुए रहते हैं चारों तरफ से, और ये रेडियल डायरेक्शन में होते हैं। उसे रेडियल डायरेक्शन में उसे सेट कर दिया जाता है। रेडियल डायरेक्शन में तिरछी से दिशा में उसे कर दिया जाता है, तिरछा दिशा में उसे सेट कर सकते। देख सकते हैं चारों तरफ जितनी भी होती हैं पिस्टन जो लगी हुई है, सबकी जो दिशा है काफ़ी तिरछी है एक दूसरे का अपेक्षा। ठीक है, तो उसे पूरी तरह से चारों तरफ से इसे सेट कर दिया जाता है। हमारे शाफ्ट के ऊपर जो ड्राइविंग शाफ्ट है और ये तिरछा दिशा में सेट कर दिया जाता है, जो यहाँ पे वर्क कर सकता है, सक करके लिक्विड को यहाँ पर डिस्चार्ज कर सके। ठीक है, नीचे के पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि रेडियल पिस्टन पंप अरेंज ए सीरीज ऑफ पिस्टन रेडियली इन एट सिलेंडर ब्लॉक अराउंड ए रोटर हब। मीन्स कहने का मतलब है जो रेडियल पिस्टन पंप है इसमें जो यहाँ पिस्टन को अरेंज कर दिया जाता है सीरीज, मीन्स सीरीज एक के बाद एक कर दिया जाता है, वो भी तिरछी सी डायरेक्शन में। और हमारे जो सिलेंडर ब्लॉक है, ये जो सिलेंडर ब्लॉक देख सकते हैं इसके चारों तरफ से लगी होती है। हमारी ये जो नज़र आ रही है एक तरह का रोटर हब है। ठीक है, रोटर हब के चारों तरफ लगे होते हैं। ठीक है, बाद ऐसे इसलिए इसे कर दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई प्रेशर को क्रिएट करने के लिए इसे रेडियली डायरेक्शन में पिस्टन को सेट कर दिया जाता है और बहुत ज़्यादा एक साथ लिक्विड के सक करके डिस्चार्ज करता है हाई प्रेशर के साथ। ठीक है, इसके नीचे पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि द रोटर माउंटेन इंसेंट्रिकली इन द पंप हाउस द पिस्टन इन एंड आउट ऑफ सिलेंडर एज इट्स रोटर विच काउजेस हाइड्रोलिक फ्लूइड टू बी सक इनटू द सिलेंडर कैविटी एंड देन बी डिस्चार्ज फ्रॉम इट। मीन्स कहने का मतलब है इसमें जो रोटर को जो हम लोग इसमें सेट किया जाता है, मीन्स एक तरह उसे ऐसी हाउसिंग की जाती है कि अंदर में जो पंपिंग करती है उसके बाद यहाँ पे एक तरह का इंसेंट्रिकली शेप बना जाती है। मीन्स चांद का आकार जैसे शेप बना सकती है। देख सकते हैं कैसा यहाँ पे शेप बनी हुई है। उसके बाद ये क्या काम करती है, पिस्टन यहाँ पर फोर्स लगाती है और इन और आउट यहाँ पे करती है हमारा पिस्टन। उसके बाद यहाँ पे जो लिक्विड है, जो हाइड्रोलिक फ्लूइड, उसे सक करके इसे डिस्चार्ज कर देती है। जो अंदर में जो गुफा जिसे बनी हुई है सिलेंडर ब्लॉक के अंदर, ये ऐसा वर्क करती है। ठीक है, अब इसके यूजेस के बारे में समझते हैं कि आखिर में रेडियल पिस्टन पंप का यूज कहाँ पर करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने यूजेस की लिख के बताई। लिखी हुई क्या है कि इस हाइड्रोलिक फ्लूइड को या फिर मिनरल ऑयल को हाइड्रोलिक मशीन के अंदर पंपिंग करने के लिए रेडियल पिस्टन पंप का यूज किया जाता है। और फिर इसका यूज हम लोग कहाँ पे भी करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लिख के बताइए मैंने थोड़ी सी। रेडियल पिस्टन पंप आर यूज इन एप्लीकेशन डेट इन्वॉल्व हाई प्रेशर। में हाई प्रेशर के लिए इसका यूज किया जाता है, जो यहाँ पे जो प्रेशर को क्रिएट करती है। देख सकते हैं यहाँ पे लिख के बताइए मैंने कि 400 बार टू 700 बार प्रेशर को क्रिएट करती है। मशीन के अंदर उसे प्रोसेसिंग प्लास्टिक को करने के लिए इसका यूज करते हैं हम रेडियल पिस्टन पंप का, और इसे क्लैंपिंग करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कैसे बना होता है, कौन कौन से पार्ट कंपोनेंट का नाम होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये जो नजर आ रही है आपके सामने, ये बोलते हैं इसको एक तरह का शाफ्ट बोल सकते हैं। ठीक, ये एक तरह का शाफ्ट है जो बीच में लगी हुई होती है। ठीक है, गोलन क्रैंक का यूज करते हैं, जिससे एक तरह का हम लोग कैम भी बोल सकते हैं और रोटर भी बोल सकते हैं। देख सकते हैं कुछ ऐसा इसकी आकार होती है, पेंटागोनल होती है। मीन्स इसकी 5 वो यहाँ पे इसकी साइड होती है। ठीक है, तो एक तरह से पेंटागोनल हम लोग बोलेंगे क्रैंक, जिससे एक तरह का रोटेटिंग कैम भी इसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर घूमती है। ठीक है, ये शाफ्ट है, शाफ्ट में तीत कटी होती है एक दूसरे के ऊपर। जब ये शाफ्ट रोटेशन करती है तो इसको अपने ऐसे ऐसे रोटेशन कराती है। ठीक है, अब क्या होती है, इसके ऊपर सेट कर दी जाती है एक
एक तरह का फिट कर दी जाती है पिस्टन को, जो रेडियली डायरेक्शन में होते हैं, मीन्स तिरछी डायरेक्शन में होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमने पिस्टन का यूज किया गया और उसके साथ स्प्रिंग लगी होती है। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या बोलेंगे, इस हम लोग क्या बोलेंगे, पिस्टन बोलेंगे। और इसके साथ ये कनेक्ट होती है कनेक्टिंग रड विथ स्प्रिंग, यहाँ स्प्रिंग को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाता है हमारे ये रोटर के साथ, जिसे एक तरह का हम लोग क्या बोलते हैं, कैम बोल सकते हैं, क्रैंक बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर कनेक्टिंग रड के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और इसके साथ स्प्रिंग लगी होती है। ठीक है, पिस्टन और रड और स्प्रिंग को यहाँ पे जो सेट कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है, किसके अंदर कहते हैं, ये एक तरह का सिलेंडर बोर होता है। ये सिलेंडर बोर के अंदर इसे हम लोग कनेक्ट कर दिया जाता है। देख सकते हैं ये भी पूरी रेडियली डायरेक्शन में पूरी तरह से इसको यहाँ पर सिलेंडर बोर बनाई जाती है। ये जो हमारे जो रोटर है, जिसे हम लोग पेंटागोनल क्रैंक बोलते हैं, ये जो यहाँ पर रोटेशन करती है, मीन्स जो घूमती है हमारा शाफ्ट के ऊपर में ऐसे, और इसके अंदर एक तरह का होलो सर्कुलर चैम्बर बनी होती है, जिसे एक तरह कैम रिंग कहते हैं। ठीक है, इसी के अंदर ये रोटेशन करती है ऐसे ऐसे। ठीक है, अब क्या होती है, जस्ट इसके ऊपर हम लोग केसिंग कर देते हैं एक तरह का पंप बॉडी के सहयोग से। अब क्या होती है, यहाँ पे एक तरह का हम लोग इनलेट और आउटलेट पोर्ट बनाते हैं, उसके लिए एक तरह का सिलेंडर ब्लॉक केसिंग का यूज किया था। सिलेंडर ब्लॉक केसिंग करने के बाद इसे यहाँ पे ये जो नज़र आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, एक तरह का इनलेट पोर्ट बोल सकते हैं। देखते हैं सभी में ये से इनलेट पोर्ट लगे होते हैं, मीन्स सभी में यहाँ पे सिलेंडर ब्लॉक केसिंग लगे होते हैं। मीन्स 5 गो है, पेंटागोनल है, मीन्स 5 सिलेंडर के लिए एक एक यहाँ पे सिलेंडर ब्लॉक यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो नज़र आ रही है, ये चीज़ को इनलेट पोर्ट बोलते हैं, और ये जो नज़र आ रही है इसको एक आउटलेट पोर्ट बोलती है। ठीक है, और यहाँ पे जो यूज करते हैं, भाल्व का यूज करते हैं। देख सकते हैं ये भाल्व है, जिसे हम लोग का इनलेट भाल्व कह सकते हैं, इसे आउटलेट भाल्व कह सकते हैं। और ये जो इसकी टाइप होती है भाल्व की, बोल टाइप भाल्व होती है, मीन्स एक बोल होती है, साथ में स्प्रिंग लगी होती है, मीन्स जब सक्शन करती है तो ये भाल्व ओपन हो जाती है और ये भाल्व क्लोज हो जाती है। और जब डिस्चार्ज करती है तो ये भाल्व क्लोज हो जाती है और ये भाल्व यहाँ पे ओपन हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम लोग इनलेट भाल्व बोलते हैं, जिसे एक तरह का बोल टाइप बोलेंगे। ठीक है, ये यहाँ आउटलेट भाल्व हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा सिलेंडर जो यहाँ पे रेसिप्रोकेट करता है, जो हमारा पहले बताया आपको कि सिलेंडर ब्लॉक जो चेंबर के अंदर यहाँ पे रेसिप्रोकेट करता है, उसे हम लोग पिस्टन होल भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह का पिस्टन होल भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में किस तरह से रेडियल पिस्टन पंप वर्क करता है, आखिर में किस तरह से यहाँ पे जो रोटर रोटेशन करती है, पिस्टन को सक और डिस्चार्ज कराती है कोई भी हाइड्रोलिक फ्लूइड को। देखिए सबसे पहले क्या होती है, जैसे कि ये जो नज़र आ रही है आपके साफ, इसे एक्सटर्नल पावर देते हैं, मीन्स एक तरह मोटर साथ कनेक्ट करते हैं। जब ये रोटेशन करती है तो हमारा उसके ऊपर जो रोटर है, मीन्स एक तरह का पेंटागोनल जो क्रैंक है, उसे भी रोटेशन कराती है। और उसके साथ जो कनेक्ट हमारा जो जितनी भी रेडियल डायरेक्शन में जो पिस्टन, ये भी यहाँ पे इसके साथ रेसिप्रोकेट होगी, मीन्स डांसिंग जैसा करेगी, जैसे डांस होती है तो उस तरह से ये जो मैकेनिज्म यहाँ पे जो ऐसी सेट कर दी जाती है कि ये डांसिंग करती है। डांसिंग करने से क्या होती है, 360 डिग्री जब रोटेशन करती है तो ये क्या काम करती है, एक साइड से सक करती है, दूसरे साइड से यहाँ पर डिस्चार्ज करती है। ठीक है, ये डांसिंग करते हुए लिक्विड को सक करती है और डिस्चार्ज करती है। पिस्टन को एक साथ मूवमेंट नहीं कराती, ये बारी बारी पिस्टन को एक साथ सक करवाएगी, एक पिस्टन को दूसरी पिस्टन को यहाँ पर डिस्चार्ज कराती है। ठीक है, कुछ ये ऐसा वर्क करता है। जब पिस्टन ऊपर से नीचे को आती है तो यहाँ पर सक्शन पैदा होती है और यहाँ के सहयोग से लिक्विड, यहाँ के सहयोग से इनलेट पोर्ट के सहयोग से लिक्विड को अंदर सक कर लेगी, उसमें इनलेट भाल्व हमारा ओपन हो जाएगी और डिस्चार्ज भाल्व हमारा क्लोज रहेगी। ठीक है, अब पिस्टन जैसे ही ये वापस रोटेशन करेगी तो पिस्टन ऊपर की ओर आएगी, जो भी यहाँ पर अंदर में सक की हुई लिक्विड थे उसे आउटलेट पोर्ट के सहयोग से डिस्चार्ज कर देगी और उसमें ये भाल्व मेरा आउटलेट भाल्व यहाँ पे ओपन हो जाएगी और ये इनलेट भाल्व यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहती है। जितनी भी सिलेंडर बोर है, 5 सिलेंडर बोर में कुछ ऐसा प्रोसेस चलते रहती है क्योंकि डांसिंग करके 360 डिग्री रोटेशन करते रहती है और उसके बाद रेडियली डायरेक्शन में यहाँ पर सक करके डिस्चार्ज करती है। ठीक है, कुछ देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा नज़र आ रही है, तो ऐसा ये वर्किंग करता है, इस तरह से सक्शन करता है, ऐसा डिस्चार्ज करता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको रेडियल पिस्टन पंप के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा, किस तरह से आखिर में रेडियल पिस्टन पंप वर्क करता है। वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब, हो सके तो वीडियो कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।